हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन किए थे। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारा? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है हम लोग वहां पे डिस्कशन किए थे कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी में काम करेगा। तो इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लेके हम लोग डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर डिजाइन कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डीसी में ही वर्क करेगा। अगर वहां पे हम लोग देखे थे, अगर मैं एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एसी प्रोवाइड कर दूं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो मेरा पॉइंटर है वो मेरा जीरो से स्टार्ट होके पहले हाफ साइकिल में कुछ वैल्यू दिखाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो उस वैल्यू से फिर से जीरो में आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो ये दिक्कत है मेरा अगर मैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एसी प्रोवाइड कर दूं। क्लियर हुआ बात? तो वहां पे देखे थे कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लेके जो हम एमीटर और वोल्टमीटर हम यूज करेंगे और हम डिजाइन करेंगे, तो जो एमीटर और वोल्टमीटर है ये क्या कर सकता है? ये जो एमीटर और वोल्टमीटर है कुछ मिली वोल्ट और कुछ मिली एम्पियर वो रीडिंग दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन हम लोग वहां पे डिस्कशन किए थे, तो वहां पे मैं एक चीज बताया था कि जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं फॉर स्प्रिंग कंट्रोल, उस स्प्रिंग में आपका करंट फ्लो होगा, उस स्प्रिंग में आपका करंट फ्लो होगा जो कि उसका हेयर थिकनेस के बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इट विल रीड अप टू सम मिली वोल्ट और मिली एम्पियर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे द एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हेडिंग लगाइए, एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये हो गया आज का हेडिंग। तो पहले जानते हैं ये जो मेरा रेंज एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन क्या चीज है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेंज को कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन रेंज मींस जो भी मेरा एमीटर हो या वोल्टमीटर हो पीएमएमसी टाइप का, उसका जो भी हमारा रेंज है उस रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक डीसी एमीटर है। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक डीसी एमीटर है जो कि मेरा 0 से 5 एम्पियर रीड करेगा। ओके, उसका रीडिंग है, उसका जो रेंज है वो है 0 से 5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अगर इस एमीटर में मेरे को 50 एम्पियर मेजर करना है तो क्या मैं इस एमीटर में मेजर कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका रेंज मेरा मैक्स मेरा 5 एम्पियर है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं 100 एम्पियर रीड करूं, 100 एम्पियर मेजर करूं, तो ये मेजर हो सकता है क्या? ये मेजर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रेंज जो है, इसका रेंज मेरा अभी फिक्स हो चुका है, दैट इज 0 to 5 एम्पियर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मेरे को 0 से 5 एम्पियर के बीच में कोई भी एमीटर का वैल्यू करंट का वैल्यू मेजर करना है तो मैं इस वाला मीटर को कनेक्ट करूंगा सर्किट में। तो समझ करें यहाँ पे मेरा 50 एम्पियर के बीच में कोई भी 0 से 50 एम्पियर, समझ मान लीजिए 0 से 50 एम्पियर, तो 0 से 50 एम्पियर के बीच में अगर कोई भी मेरे को एमीटर का रीडिंग लेना है तो मैं ये वाला मीटर अलग से एक मीटर कनेक्शन करता हूँ। अगर मैं 0 से 100 एम्पियर मेजर करना है मेरे को तो उसके लिए और एक अलग सा मीटर मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या डिफरेंट रेंज के लिए क्या मैं डिफरेंट मीटर लेके आऊंगा? इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मेरा जो एमीटर है ये मेरा 0 से 5 एम्पियर रहेगा, लेकिन इसका जो रेंज है सेम इंस्ट्रूमेंट में हम उसका रेंज को एक्सटेंड करेंगे। तो रेंज को एक्सटेंड करेंगे मतलब क्या है, हम लोग
0 से 5 एम्पियर का जो मेरा अमीटर है, उसी सेम मीटर में मैं 0 to 50 एम्पियर भी रीड कर सकता हूँ, 0 to 100 एम्पियर भी रीड कर सकता हूँ। तो इसके लिए देखिए क्या है मेरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे देखिए ये पहला मेरा जो मीटर था वो मेरा 0 to 5 एम्पियर था। उसके बाद हम अभी क्या किए हैं, उसको हम एक्सटेंड किए हैं 50, तो यहाँ पे 5 गुना, ओके सॉरी 10 गुना ये मेरा बड़ा है, ये मेरा 20 गुना बड़ा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो जो मेरा मीटर है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक मीटर है, ये एक अमीटर है, उसका स्केल, ओके ये बन गया आपका स्केल। ओके तो ये मेरा स्केल है, जो कि आपका लेट दिस इज 0 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड दिस इज योर 6 एम्पियर एंड लेट दिस इज 7 एम्पियर। ओके तो ये मेरा 7 एम्पियर का एक स्केल है। तो यहाँ पे देखिए ये इस मीटर का जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ये 0 to 7 एम्पियर है। मान लीजिए इस 7 एम्पियर में मेरे को यहाँ पे 5 एम्पियर मेजर करना है, ओके मेरे को यहाँ पे 5 एम्पियर मेजर करना है। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको सप्लाई दूं तो ये मेरा 5 एम्पियर मेजर कर रहा है। तो सेम इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे जो कि मेरा उसका 5 गुना, इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रीडिंग मेरे को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और एक इसी मीटर में मैं और एक स्केल लेके आता हूँ उसके ऊपर, जो कि उसका जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा उसका 10 गुना, सॉरी उसका 10 गुना दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा स्केल। ओके सो दिस इज योर 0 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, then 50 ampere, then 60 ampere, then 70 ampere. Let this is 70 ampere, this is 80 ampere. ओके 80 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ इसे ऐसा चेंज करेंगे इस मीटर में जो कि ये आपका 50 एम्पियर दिखाएगा, नहीं तो ये आपका 60 एम्पियर दिखाएगा। तो इसका जो रीडिंग है ये मेरा 10 गुना, जो मेरा पहला जो स्केल था उसका 10 गुना ये मेरा ज्यादा दिखा रहा है। तो इसी प्रकार का कोई भी जो चेंजेस कर रहे हैं और जो भी हम इस मीटर में चेंजेस लेके आ रहे हैं उसको बोलते हैं द एक्सटेंशन द रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका जो रेंज है, इस जो मीटर का जो रेंज है, इस मीटर का रेंज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हम उसको 2 गुना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 गुना भी एक्सटेंशन कर सकते हैं, 10 गुना भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको तो आप जब बीटेक में कोई भी लैबोरेटरी में आप जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, वहां पे आप डील करते हो मेरा वाट मीटर में। तो वाट मीटर में क्या होता है, ज्यादातर आपका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। आपको डेमोन्स्ट्रेटर आके पूछेगा कि जो वाट मीटर आप कनेक्शन किए हो, इस वाट मीटर में तीन रेंज दिखा होगा। सपोज एक 5 वाट का दिखा होगा, एक आपका 20 वाट का दिया होगा, एक आपका 50 वाट का दिया होगा। तो ये जो 5 वाट, 20 वाट और 50 वाट, ये तीनों अगर सपोज करो रेंज आपको वाट मीटर में प्रोवाइड किए हैं, तो आप कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके आप इस तीनों के रेंज में कौन सा वाटेज और कौन सा पावर आप मेजर कर रहे हो। आप 5 वाट का मेजर कर रहे हो या 20 वाट का मेजर कर रहे हो या 50 वाट का मेजर कर रहे हो। तो इसलिए आपको क्या है, कुछ चेंजेस आपको उस मीटर में
आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये था मेरा क्या है, जो मेरा वाट मीटर है। सेम वाट मीटर आपको 0 से 5 वाट भी मेजर करके दे रहा है, 0 से 20 वाट भी मेजर करके दे रहा है, 0 से 50 वाट भी मेजर करके दे रहा है। तो इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं, इट विल एक्सटेंड द रेंज ऑफ द मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो मेरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो जो कि आपका सेम इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे 7 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है और मेजर करके दे रहा है, ये आपका 80 एम्पियर तक मेजर करके दे रहा है, और एक स्केल होगा तो ये आपको 200 एम्पियर तक भी मेजर करके दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या चेंजेस करने वाले हैं, जो कि ये जो इसका जो रेंज है, इस रेंज को आपको एक्सटेंड करके दे रहा है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी देखते हैं हमारा पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है, हम दो तरह का पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक है एमीटर, दूसरा है मेरा वोल्ट मीटर। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एमीटर। सबसे पहले यहाँ पे एमीटर के बारे में चर्चा करेंगे और एंड में हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एमीटर। और ये जो एमीटर होगा, ये कौन सा नेचर होगा, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज योर डीसी एमीटर। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ डीसी में यूज होगा। तो पहले हम आते हैं डीसी एमीटर के बारे में। तो डीसी एमीटर का रेंज को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं जो एमीटर है मेरा, सपोज करो ये आपका एक एमीटर है। ओके, इस एमीटर में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लेट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर एम। ओके, ये आपका हो गया एमीटर। दिस इज योर कंप्लीट फिगर ऑफ पीएमएमसी टाइप एमीटर। दिस इज योर पीएमएमसी टाइप एमीटर। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाए हो, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। याद रखिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू द आर एम इज वेरी 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 स्मॉल। तो ये जो वैल्यू है ये आपका वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये आपका वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगा। अगर मैं आइडियल एमीटर का बात करूं, तो आइडियल एमीटर में आप बोलोगे कि सर आइडियल एमीटर में द आर एम वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 0। अगर ये एक आइडियल मीटर है, एमीटर है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 0 वैल्यू है। तो ये जो आर एम है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका वेरी वेरी स्मॉल है। तो फॉर दैट रीजन हम एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्शन करेंगे। याद रखिए, जो एमीटर है ये आपका हमेशा सर्किट में, जो भी सर्किट हो, अगर आप सर्किट में कनेक्शन कर रहे हो एमीटर को, आपको यहाँ पे एमीटर को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर गलती से भी आप एमीटर को पैरेलल कनेक्शन कर दोगे तो क्या होगा पता है, एमीटर जल जाएगा। अगर सप्लाई ऑन करोगे तो सबसे पहले एमीटर ही जल जाएगा। तो जब आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले जब कनेक्शन करने के बाद, डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करने के बाद, आप पहले बुलाते हो डेमोन्स्ट्रेटर को, वो आके पहले चेक करते हैं कि जो कनेक्शन आप किए हो सही है कि नहीं। वो सबसे पहले क्या कनेक्शन क्या आपको देखते हैं कि सबसे पहले वो चेक करेंगे कि जो एमीटर आप कनेक्शन किए हो, अगर सर्किट में एमीटर है, इस जो एमीटर आप कनेक्शन किए हो इस सर्किट में, ये आपका सीरीज में कनेक्शन हुआ है या सर्किट में पैरेलल कनेक्शन हुआ है।
सबसे पहले वो वही चेक करेंगे कि जो एमीटर है ये आपका सीरीज में कनेक्शन होगा या हुआ बात। तो अभी आपको प्लग क्लियर हो गया कि जो एमीटर है मतलब सर्किट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीरीज में कनेक्शन करना है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि जो एमीटर है इसका रेंज को हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आपको एक एमीटर गिवन होगा, इस एमीटर का अगर रेंज को एक्सटेंशन करना है तो आपको उसके पैरेलली और शंट में आपको एक शंट वायर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक शंट वायर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक शंट वायर इसके एक्रोस में प्रोवाइड करता हूँ और इस शंट वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस शंट वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट दिस इज आर एस एच, लेट दिस इज आर एस एच। ओके, तो राइट डाउन वन पॉइंट, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर a low value of resistance must be connected in parallel with the meter known as shunt resistance। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ, इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपका लो होगा। ओके, तो रेंज को एक्सटेंशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा अक्रॉस द एमीटर। क्लियर हुआ बात? और ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपका वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगा। ओके, तो मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, इस एमीटर को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस एमीटर को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बोला था कि जो एमीटर है वो कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्शन होगा। लेट दिस इज योर एमीटर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसके सीरीज में कनेक्शन हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट दिस इज आर एम। ओके, दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर एम। क्लियर हुआ बात? तो उसके अक्रॉस में हमको एक शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एक्सटेंड द रेंज। तो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इसके अक्रॉस में मैं एक शंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और फिर इसको हम एक लोड के साथ कनेक्शन किए हैं। ये हो गया आपका प्रॉपर सर्किट डायग्राम, प्रॉपर सर्किट डायग्राम। दिस इज योर आर एस एच। ओके, तो मान लीजिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, लेट दिस इंस्ट्रूमेंट इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ बात? तो मान लीजिए यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट में आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अगर सर्किट में आई करंट फ्लो होगा तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आके ये जो करंट है डिवाइड हो जाएंगे। उसको दो रास्ता मिल जाएगा, एक आपका थ्रू मीटर और एक होगा शंट रेजिस्टेंस। तो लेट दिस करंट इज आई एम, इसको हम बोलते हैं करंट आई एम, और ये जो करंट है ये हो गया आई एस एच, ये हो गया आई एस एच। तो अभी अगर इस नोड पे मैं केसीएल अप्लाई करूं तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, व्हाट इज द इक्वेशन, आई एस एच इज इक्वल टू आई माइनस, अब बोलोगे आई माइनस आई एम, टोटल करंट माइनस आई एम हम कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई एस एच शंट ब्रांच का जो करंट है आपको मिल जाएगा। तो अगर ये जो आई एस आर एस एच और आर एम का वैल्यू आपका स्मॉल वैल्यू है तो मैं यहाँ पे उसको जो ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को मैं इक्वल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये जो आई एस एच इंटू आर एस एच यहाँ पे जो ड्रॉप होगा इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम, आई एम इंटू आर एम। तो यहाँ पे मेरे को आर एस एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आर एस एच का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आर एस एच का वैल्यू क्या बनेगा, दैट इज आई एम आर एम बाय आई एस एच, दिस इज योर आर एस एच वैल्यू, दैट इज योर शंट फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू। तो शंट ब्रांच रेजिस्टेंस वैल्यू आप जो भी बोल सकते हो। ओके, तो ये मिल गया मेरे को आर एस एच वैल्यू।
तो अभी क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक आई एम डिवाइड करता हूँ ऊपर में, और नीचे में भी एक आई एम में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। क्लियर? तो अगर इस दोनों ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई एम डिवाइड कर दूं, तो आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, दैट इज योर आर एस एच का वैल्यू कितना बनेगा, आई एम आर एम बाई आई एम डिवाइडेड बाई, अभी ये आई एस एच के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, आई माइनस आई एम, दैट इज आई माइनस आई एम डिवाइडेड बाई आई एम। क्लियर हुआ बात? आपको क्लियर हुआ? सिर्फ और सिर्फ आई एस एच के बदले में हम लोग इसको यहाँ पे पुट किए हैं आई माइनस आई एम। ओके, तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज योर आर एम डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस ये हो जाएगा आई बाय आई एम माइनस 1, दिस इज योर आर एस एच वैल्यू, दिस इज योर आर एस एच वैल्यू। तो इस आर एस एच वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू आर एस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, आर एम डिवाइडेड बाय एम माइनस 1। ओके, एम माइनस 1 वेयर एम, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, व्हाट इज m इज इक्वल टू आई बाई आई एम, जो कि होगा जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्लियर हुआ बात? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये जो आई एम का वैल्यू क्या है, इस आई एम को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, व्हाट इज आई वैल्यू, आई इज इक्वल टू न्यू रेंज, इसको हम बोलेंगे न्यू रेंज। ओके, एंड आई एम क्या है, व्हाट इज माय आई एम वैल्यू, इट इज योर ओल्ड रेंज, ओके। तो यहाँ पे देखिए आरएसएच का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे आरएसएच का वैल्यू जो है आर एम डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1 अगर कर देंगे तो मेरे को यहाँ पे आई एम का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला चीज है, आपको कोई भी मीटर हो तो उस मीटर में आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले देखना पड़ेगा। अगर उसका रेंज को आप एक्सटेंशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा कि जो भी मीटर आपको दिया होगा उस मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है। क्लियर हुआ बात? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता चल गया तो आप इजीली उसका जो रेंज है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर हुआ बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ एमीटर। तो एमीटर का हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, चलिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, राइट डाउन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल एग्जांपल 1, a 0 to 1 milliampere, okay, milliampere ammeter has its रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है आपको गिवन, रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस 20 ओम। क्लियर हुआ बात? द सेम मीटर इज एक्सटेंडेड, द सेम मीटर इज एक्सटेंडेड, ओके, एक्सटेंडेड टू 100 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो उस मीटर को हम एक्सटेंड किए हैं 100 एम्पियर तक। फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड द शंट रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर
एंड शंट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ बात? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और शंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? फिर द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तब बोलोगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या है, आई डिवाइडेड बाय आई एम, ये था फॉर्मूला। तो आई क्या है, व्हाट इज द आई वैल्यू, आई इज द न्यू रेंज, न्यू रेंज, एंड व्हाट इज द आई एम वैल्यू, आई एम इज द ओल्ड रेंज। क्लियर हुआ बात? तब बोलोगे सर यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको न्यू रेंज क्या है, व्हाट इज द न्यू रेंज, न्यू रेंज इज 100 एम्पियर, 100 एम्पियर, and what is the old range, that is 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना मिलेगा, m इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको कैलकुलेटर में डालिए, तो इसको कैलकुलेटर डालने से कितना वैल्यू आएगा, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे को मिला 10 टू द पावर 5। क्लियर हुआ बात? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा मेरे को एक बार, तो मैं शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है शंट रेजिस्टेंस का, RSH इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय M माइनस 1। सो RSH क्या है, व्हाट इज RSH वैल्यू, RSH इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय M माइनस 1, व्हाट इज RM वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 माइनस 1, 10 टू द पावर 5 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 मिली ओम, 0.2 मिली ओम। क्लियर हुआ बात? तो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया 0.2 मिली ओम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ सबको कैसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर और शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो आपके पास एक यहाँ पे जो भी मीटर गिवन होगा, ये मीटर आपका पहले जो रीडिंग है वो रीडिंग आपका 0.75 एम्पियर दिखा रहा था, 0.75 एम्पियर पहले दिखा रहा था। तो सपोज करो यहाँ पे जो RIM का वैल्यू है, दैट इज ओल्ड वैल्यू मेरा 0.75 एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर 0.75 एम्पियर आपका ओल्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज न्यू वैल्यू। तो अगर उसका रेंज को हम एक्सटेंशन करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेट दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको गिवन है, लेट दिस मल्टीप्लाइंग, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज 10 टू द पावर 5। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ पे, ये जो मीटर आपको गिवन है, तो पहले आपको यहाँ पे मेजर कर रहा था 0.75 एम्पियर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता है क्या मेरा 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे जो अगर उसका जो रेंज को हम एक्सटेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे कितना एम्पियर आपको करंट दिखाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेगो, दैट इज आई इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम इंटू आई एम, और आई एम इंटू एम, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आई एम का वैल्यू क्या है 0.75 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 10 टू द पावर 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना वैल्यू आ रहा है 75 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपको पास एक मीटर गिवन है जो कि यहाँ पे 0.75 एम्पियर दिखा रहा है। ओके, सपोज करो यहाँ पे एक मीटर है, लेट दिस मीटर इज दिस वन। ओके, 0, ये हो जाएगा 0.5, 0. दिस इज 0.25।
0.25, 0.5, 0.75, ओके, एंड 1 एंड 1.5 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो अगर ये मीटर आपका यहाँ पे 0.7 एम्पियर का रीडिंग दिखा रहा है, अगर इस मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप जो भी कनेक्शन किए हो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁵ तो यहाँ पे जो एक्सटेंस